सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सावन का महीना है और भगवान शिव इस महीने में इनकी आराधना ज़्यादा की जाती है। तो आज हम फिर से एक बार आप लोगों को भगवान शिव के यहाँ ले चल रहे हैं। बनारस काशी में मौजूद मार्कंडे महादेव हैं साथियों। कैथी टाड़ा लगभग वाराणसी के सबसे पूर्वी छोर पे, जहाँ पे गाजीपुर और चंदौली का बॉर्डर लगता है, वहाँ पे मंदिर है मार्कंडे महादेव जी का। हम थोड़ा सा मंदिर इतिहास के विषय में चर्चा कर लेते हैं आप लोगों से साथियों। तो भगवान शिव जी के अनन्य भक्त थे एक ऋषि मार्कंडे जी, जो कि इनका उल्लेख जो है मार्कंडे पुराण में मिलता है साथियों। आप लोग यदि मार्कंडे पुराण देखेंगे तो उसमें उल्लेख स्पष्ट मिलता है। इस चीज़ के लेखक महर्षि वेद व्यास जी हैं। तो उन्होंने लिखा है साथियों कि मार्कंडे ऋषि का वर्णन है किस प्रकार से उन्होंने अपनी घोर तपस्या से शिव जी को प्रसन्न किया था। मार्कंडे पुराण में ऋग्वेद की भांति अग्नि, सूर्य, इंद्र इत्यादि देवताओं की विवेचना है और गृहस्थाश्रम, दिनचर्या, नित्य कर्म आदि की चर्चा भी है साथियों उसमें। मार्कंडे पुराण में द्रौपदी के 5 पुत्रों सहित दत्तात्रेय की कथा का भी वर्णन मिलता है। साथ में कुश के वंश का और सोमवंश का वर्णन भी मिलता है यदि आप लोग देखेंगे तो। और यात्रा हमारी साथियों नाव पे चल रही है। उसके बाद अब शिव जी ने मार्कंडे जी को, ऋषि मार्कंडे को चिरंजीवी होने के साथ ही पूजे जाने का वरदान दिया था। शिव जी ने कहा कि मार्कंडे ऋषि सदैव आपकी पूजा की जाएगी, इसलिए भगवान शिव के साथ ही मार्कंडे ऋषि की भी इस मंदिर में आप देखेंगे तो पूजा की जाती है। यही कारण है कि भगवान शिव को प्रसन्न कर इनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सावन माह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है साथियों। तो हम लोग चल रहे हैं और देखिए ये नाव है साथियों। तो हम लोग बाई रोड न जाकर हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम चंदौली के रास्ते होते हुए नाव मोटरसाइकिल खड़ा करके और हम लोग उस पर जाएंगे उस पार। तो देखिए कांटे लगा के रोकी जा रही। अभी तो हम इसी पार हैं, अब इसमें से जब यात्री उतरेंगे तब हम लोग जाएंगे। और देखिए साथियों, अब हम लोग चढ़ के इस नाव पे आगे बढ़ रहे हैं। डर तो मतलब बहुत ही ज़्यादा। आप जब धरातल पे रहते हैं साथियों, ज़मीन पे रहते हैं, तो आपको लगता होगा कि डर काहे का, डूबने का, मतलब पानी से कोई छुआई ना हो तो आपको डर ही नहीं लगेगा साथियों। लेकिन जब आप गंगा जी के बीचों बीच चलते हैं और हिलोर, जब पानी हिलोर मारता है साथियों, तो मतलब एक अलग सी फीलिंग आती है कि यार पता नहीं अब क्या हो जाएगा, पूरी ज़िंदगी 5 मिनट में समाप्त हो सकती है, क्या है क्या नहीं। तब समझ आता है कि एक आपका गलत फैसला जो है आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकता है और एक सही फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बना सकता है। तो हम लोगों को मतलब इसी असरडल में फंसे हुए हम लोग, थोड़ा सा दुविधा में फंसते हुए हम लोग आगे बढ़े, लेकिन सुरक्षित हम लोग उस पार पहुंच गए। उसके बाद मैं आप लोगों को ले चल रहा हूं दर्शन कराने के लिए। देखिए किस प्रकार से साथियों हम लोग जो है वहाँ उस पार पहुँचने के बाद मोटरसाइकिल उतार रहे हैं। लकड़ी के ये लगे हुए हैं, बांस जिसे बोलते हैं। बहुत देसी तरीका है इन लोगों का। हालांकि रिस्क इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन काफ़ी तरीका इन लोगों का पुराना है। अच्छा लगा साथियों, ऐसा भी अनुभव लेके थोड़ा सा हम लोगों को अच्छा ही लगा। तो हम लोग भी उतार के फिर आगे बढ़े साथियों। और उतरने के बाद हम लोग देखिए आगे आए तो ये लगा हुआ है बोर्ड, यहाँ पे श्री मार्कंडे महादेव नमः श्री गोस्वामी तुलसीदास जी करके बोर्ड, इसमें हम लोग प्रवेश किए हैं। सावन का महीना तो थोड़ा सा लाइन लगी हुई थी। पुलिस एकदम वहाँ पे तैनात थी। किसी प्रकार की कोई असुविधा हो तो आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं वहाँ पे। प्रसाद, यहाँ पे प्रसाद का थोड़ा सा सिस्टम है साथियों कि थोड़ा सा कई बार जब प्रसाद वाले अच्छे होते हैं, कई बार लोग ठगी का शिकार बना लेते हैं यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं के साथ। तो आप लोग अच्छे से किसी दुकानदार को देखकर उसके यहाँ सामान खरीदिए और जूते चप्पल अपना वहीं उतार दीजिए। फिर उसके बाद ये देखिए मंदिर परिसर में हम लोग इंटर किए हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा, ये जितने पोस्टर बैनर साथियों, ये पता नहीं लोगों को क्या सनक सवार रहती है कि मतलब मंदिर में ही प्रचार का सबसे अच्छा सा, अरे मंदिर को पूरा ढक दिए गए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों को। और ये देखिए मार्कंडे महादेव जी का बाहर का बोर्ड है। हम लोग लाइन में लगे हुए थे जब, तब का है ये। उसके बाद लाइन आगे जो बढ़ी साथियों, हम लोग भी अंदर किए, काफ़ी भीड़ थी। हालांकि अंदर कैमरे वगैरह आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि आप कैमरे की नज़र में है, और अंदर लिखा था कि कैमरे वगैरह मोबाइल यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो हम लोग जो है अंदर नहीं ले जा पाए। देखिए लिखा हुआ भी है। तो उसके बाद हम लोग बाहर से दर्शन किए, फिर अंदर गए। वहाँ पे बहुत धक्का मुक्की हुई साथियों, लेकिन दर्शन किए हम लोग। दर्शन करके अब वापस हम लोग आने लगे। जब वापस हम लोग आने लगे तो 4 लोग थे हम लोग। तो तय किया गया था कि नहीं, अब नाव से नहीं जाया जाएगा, मोटरसाइकिल से ही जाया जाएगा बाई रास्ते।
बाई रोड। लेकिन फिर मन में पता नहीं अचानक क्या हुआ साथियों कि मतलब पूरा फीलिंग वो आ रही थी कि जैसे पानी, एक होता है ना कि डर तो लग रहा था, लेकिन फीलिंग जैसे वो वाली आनी चाहिए कि हम लोग बीच नाव में पूरे पानी में खड़े हैं, तो वो वाली फीलिंग हम लोगों को चाहिए था। और जब मैं घर आया साथियों, तो वास्तव में आप यकीन मानिए, मैं सोच रहा था कि जब मोटरसाइकिल वगैरह नहीं थे, हमारे दादा वगैरह जी कहानियाँ भी बताते हैं कि कैसे वो लोग दूर दराज जो है साइकिल से, नाव वगैरह के माध्यम से जाते थे। तो मतलब ये लगता था कि पहले के लोग कितने साहसी होते थे, हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने। तो उनका सम्मान करना चाहिए अपने बड़े बुज़ुर्गों का। और उसके बाद हम लोग को जो है कि मोटरसाइकिल चढ़ाएँ और घर हम लोग वापस सुरक्षित पहुँचे साथियों। तो आप लोग को भी आना अगर हो तो इस रास्ते का सहारा ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्की है। देखिए ऐसे गाड़ी चढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को भी, तो थोड़ा सा संभल के आप लोग देख के आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप लोग प्रयास करिए कि बाई रोड आने का ही, क्योंकि रोड सुरक्षित है साथियों। कई बार लोगों को डर लगता है पानी वगैरह से, तो आप लोग, और इसके लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, और तो ऐसा आप लोग न करें कि रिस्क लें। अगर लेकिन फिर भी आनंद लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग तो गए ही थे। तो हर हर महादेव साथियों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।